उत्तल लेंस। कल की क्लास में हमने आप सभी को एक्सप्लेन किया था, अपवर्तक पृष्ठ या अपवर्तक तल क्या होते हैं। आपको समझाए थे कि वह पृष्ठ जिस पर प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है वही पृष्ठ अपवर्तक तल या अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। और यह भी बताए थे कि अपवर्तक पृष्ठ का अगर सम्मुख तल समतल हो तो वो समतल अपवर्तक पृष्ठ है, और सम्मुख तल अंदर की ओर दबा हुआ या धंसा हुआ हो तो अवतल अपवर्तक पृष्ठ है, और सम्मुख तल ऊपर की ओर उभरा या उठा हुआ हो तो उत्तल अपवर्तक तल है। आकृति के आधार पर आप अपवर्तक पृष्ठों को तीन प्रकार का जो है बना या तीन प्रकार का मान सकते हो। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो अपवर्तक तल से घिरी आकृति या बंद आकृति हो तो वह आकृति लेंस कहलाती है। और आपको बच्चों कुल 8 प्रकार के लेंसों का दर्शन कराए थे कि अगर कोई लेंस का पहला अपवर्तक पृष्ठ समतल और दूसरा अपवर्तक पृष्ठ उत्तल हो तो यह लेंस समतल उत्तल लेंस कहलाता है। किसी लेंस का पहला अपवर्तक पृष्ठ समतल किंतु दूसरा अपवर्तक पृष्ठ जो है अवतल, इधर से झांकने पर अंदर की ओर दबा हुआ दिख रहा है, तो ये जो है समतल अवतल लेंस। और किसी लेंस का पहला अपवर्तक पृष्ठ अवतल और दूसरा अपवर्तक पृष्ठ समतल हो तो ये अवतल समतल लेंस कहलाता है। ऐसे ही किसी लेंस का पहला अपवर्तक पृष्ठ अगर उत्तल और दूसरा अपवर्तक पृष्ठ समतल हो तो उत्तल समतल लेंस कहलाता है। और किसी लेंस का पहला अपवर्तक पृष्ठ अवतल और दूसरा अपवर्तक पृष्ठ उत्तल हो, इधर से देखने पर ये उत्तल दिखाई दे रहा है, तो ऐसे लेंस अवतल उत्तल लेंस कहलाते हैं। और अगर किसी लेंस का पहला अपवर्तक पृष्ठ उत्तल और दूसरा अपवर्तक पृष्ठ अवतल हो तो इसे उत्तल अवतल लेंस कहते हैं। और बताए थे कि अगर किसी लेंस का पहला अपवर्तक पृष्ठ भी उत्तल हो और दूसरा अपवर्तक पृष्ठ भी उत्तल हो तो दो उत्तल अपवर्तक पृष्ठों से घिरी आकृति उभय उत्तल लेंस या केवल उत्तल लेंस कहलाता है। और सुस्मे जी, अगर किसी लेंस का पहला अपवर्तक पृष्ठ अवतल और दूसरा भी अपवर्तक पृष्ठ अवतल हो तो इसे उभय अवतल लेंस या केवल अवतल लेंस कहा जाता है। ये कुल 8 प्रकार के अवतल लेंस आपको 8 प्रकार के लेंस आपको समझाए थे। और उसके बाद आपको बताए थे कि हमको कोर्स में केवल यही 2 लेंस पढ़ने हैं अच्छे से डीपली, और इस लेंस के बारे में आपको बताना शुरू किए थे। हेडिंग डलवाए थे उत्तल लेंस तथा उससे संबंधित बिंदु। तो आपको उत्तल लेंस के बारे में पूरा बताए थे। जो लोग कल नहीं आए थे वो अंशिका जी ध्यान से सुन ले, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। हल्का सा बता दे रहे हैं। देखिए, उत्तल लेंस की परिभाषा बताए थे कि जिस लेंस के दोनों अपवर्तक पृष्ठ उत्तल हो उसे ही उभय उत्तल लेंस या उत्तल लेंस कहा जाता है। एक और परिभाषा बताए थे कि अगर किसी लेंस का बीच वाला भाग मोटा और किनारे किनारे पतला हो वही लेंस उत्तल लेंस कहलाता है। तो देयर आर 2 परिभाषा फॉर उत्तल लेंस। एक बन जाएगी कि जो लेंस बीच में मोटा और किनारे किनारे पतला हो वह लेंस उत्तल लेंस कहलाता है, या जिस लेंस के दोनों अपवर्तक पृष्ठ उत्तल हो उत्तल लेंस कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए जरा, अगर हम कोई लेंस इस तरह से बनाए, गौर से देखिए कि ये जो है इसका पहला अपवर्तक पृष्ठ उत्तल हो और दूसरा अपवर्तक पृष्ठ भी उत्तल हो तो इस लेंस को हम उत्तल लेंस या उभय उत्तल लेंस कहते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है। उभय उत्तल लेंस या केवल उत्तल लेंस कहते हैं। और बच्चों, किसी उत्तल लेंस के जो शीर्ष है, मुड़िया जौनबा, शीर्षों को मिलाने वाली रेखा पार्श्विक अक्ष कहलाती है,
कल की क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि उत्तल लेंस के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा पार्श्विक अक्ष कहलाती है। और ये बताए थे कि ये जो अपवर्तक पृष्ठ है गोलीय, इसका केंद्र इधर होगा और इस अपवर्तक पृष्ठ का केंद्र इधर। दोनों केंद्रों को माने उत्तल लेंस के दोनों अपवर्तक पृष्ठों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये बताए थे कि उत्तल लेंस के दोनों अपवर्तक पृष्ठों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा ये मुख्य अक्ष कहलाती है। यहाँ से आपको दिखाए थे कि इस अपवर्तक पृष्ठ का केंद्र कहीं इधर और इस अपवर्तक पृष्ठ का केंद्र कहीं इधर, दोनों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब देखो, प्रकाश एक ऐसा चैप्टर होता है कि छोटी छोटी नई नवेली परिभाषाएं निकलती बनती जाती है। तो ये कौन सा अक्ष है? पार्श्विक मुख्य अक्ष। और ये कौन सा अक्ष है? दोनों कहीं कट रहे हैं, तो पार्श्विक अक्ष और मुख्य अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? और आपको छोटी छोटी और भी परिभाषाएं निकलवा कर समझाए थे। कौन कौन सी परिभाषाएं निकली थी ध्यान से देखो। जैसे बच्चों गौर से देखो, ये कौन सा लेंस बना दिए हम? उत्तल लेंस। और ये उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र, ये उत्तल लेंस की क्या है? मुख्य अक्ष। ऐसे याद आया? और ये कौन सी अक्ष है उत्तल लेंस की? पार्श्विक अक्ष। गौर से देखिए, अगर उत्तल लेंस में यह मुख्य अक्ष जो है इसके समांतर किरणें लेंस पर आपतित हो, जैसे देखो एक किरण ऐसे प्रकाश की आई लेंस पर आपतित हुई, लेकिन ये मुख्य अक्ष के समांतर है कि नहीं? ऐसे मान लो एक और किरण लेंस पर आपतित हुई, यह भी मुख्य अक्ष के समांतर है कि नहीं? ऐसे यह भी किरण आपतित हुई, मुख्य अक्ष के कैसे है ये? ऐसे मान लो एक और किरण आपतित हुई मुख्य अक्ष के समांतर, ये भी किरण आपतित हुई, यह भी किरण आपतित हुई। देखो ये सारी की सारी किरणें जो प्रकाश की है और लेंस पर आपतित हो रही हैं, सब किरणों की खासियत देखो, सभी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर है कि नहीं? आप देखोगे साइंटिस्टों ने देखा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से जब अपवर्तन होता है तो मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु से जाती है। देखो जिस बिंदु से जाती हैं ये सारी की सारी किरणें, जिस बिंदु से, उस बिंदु को लेंस का द्वितीयक फोकस कहते हैं। ये ऐसे देखो, सारी किरणें मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु से जा रही है और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जा रही है उस बिंदु को हम लोग जो है क्या कहते हैं? लेंस का द्वितीयक फोकस। ये जो है लेंस का द्वितीयक फोकस F2 कहलाता है। ये आप देख रहे हैं, ये लेंस का कौन सा फोकस है बेटा? द्वितीयक फोकस। ऐसे तो अब यहाँ पर जो है एक और शब्द की परिभाषा बन गई कि द्वितीयक फोकस या F2 क्या है। कैसे परिभाषा बताओगे? उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं वही बिंदु लेंस का द्वितीयक फोकस कहलाता है। परिभाषा क्लियर? समझ आ रही है? कल भी बताए थे शिवांशु। अभी और ध्यान से देखो जरा, अगर हम आपके सामने फिर से उत्तल लेंस बनाएं, ये ऐसे उत्तल लेंस बना दिए, गौर से देखिएगा सभी लोग। ये क्या है बच्चों? उत्तल लेंस का। और ये गुड, तो ये इतना चीजें देख रहे हैं, पार्श्विक अक्ष और प्रकाशिक केंद्र। और ये क्या है बेटा? मुख्य अक्ष। यहाँ कहीं द्वितीयक फोकस होगा, पता लग चुकी है? इस तरफ द्वितीयक फोकस होता है। अब अगर उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर कहीं कोई एक बिंदु हो और इस बिंदु से लेंस पर किरणें आपतित हो, देखो किरण आपतित हो रही है कि नहीं? कहाँ पर? कहाँ से? इस बिंदु से। और अगर
ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, ये ऐसे। तो इस बिंदु को हम लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं, माने उत्तल लेंस का ये प्रथम फोकस कहलाता है। प्यारे बच्चों, इस चित्र और इस चित्र को देखो, दोनों एक दूसरे की उल्टा घटनाएं दिख रही है। अगर देख रहे हो तो इसमें दिख रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपकी किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है वह बिंदु द्वितीय फोकस कहलाता है। और इसमें दिख रहा है कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से लेंस पर आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं, वही जो है बिंदु लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। तो ये आपको जो है यहाँ पर पार्श्विक अक्ष, मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र, द्वितीय फोकस, प्रथम फोकस की परिभाषाएं दिख गई कि नहीं। प्रकाशिक केंद्र की भी एक और परिभाषा बनती है, जैसे फिर से देख लो, ये उत्तल लेंस है बच्चों, उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस का पार्श्विक अक्ष है, और ये जो है मुख्य अक्ष है। यहाँ F2 है और यहाँ, अब ध्यान से देखिए जरा और समझने का प्रयास करिए क्या बताना चाहता हूं। ये मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु है, अगर इस बिंदु पर किरण आपतित हो इस बिंदु की ओर और लेंस से अपवर्तन के पश्चात समांतर किरण मिल जाए, ये आपतित किरण है और ये कैसी किरण है, अपवर्तन, दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो यह बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो मतलब यहाँ प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा क्या बनी, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिसकी ओर आपतित किरण समांतर अपवर्तित हो, उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। समझ आया? तो देखो 1 2 3 4 5 6 परिभाषाएं हो गई, और भी 2 परिभाषाएं हैं। प्रकाशिक केंद्र से जितनी दूरी पर F2 स्थित होता है उसकी दुगनी दूरी पर स्थित बिंदु 2F2 कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र से जितनी दूरी पर F1 स्थित होता है उसकी दुगनी दूरी पर स्थित बिंदु 2F1 कहलाता है। और बच्चों, ये इस तरह से ये सारी बातें कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्तल लेंस क्या है, प्रकाशिक केंद्र क्या है, पार्श्विक अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, द्वितीय फोकस, प्रथम फोकस, 2F1 2F2, ये सब क्या है, समझ गए ना। जैसा कि देखो हमारी समझ गई है, बता सकती है कि जो लेंस बीच में मोटा किनारों पर पतला हो उत्तल लेंस कहलाता है, या 2 उत्तल अपवर्तक पृष्ठों से बने लेंस उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा और उत्तल लेंस के दोनों अपवर्तक पृष्ठों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष और पार्श्विक अक्ष का प्रकार बिंदु, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं वह बिंदु क्या कहलाता है, और मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से लेंस पर आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित हो वह बिंदु क्या कहलाता है, F1 प्रथम फोकस। और मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर आपतित किरण समांतर अपवर्तित हो वह बिंदु क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र। इधर क्लियर? प्रकाशिक केंद्र से F1 तक की दूरी के दुगनी दूरी वाला बिंदु 2F2 तक की दूरी के दुगनी दूरी वाला बिंदु। हम लोग कहाँ तक लिखे थे बेटा, ये सब पूरा लिख लिए हैं? अभी नहीं लिए, लिख लिए हैं, लिख लिए। अब एक चीज और, चित्र भी बना लिए थे। अब इधर देखो, इन चित्रों का 2 जगह इस्तेमाल, जैसे जो है अगर याद हो पीछे जब दर्पण पढ़ाए थे तो पता है अवतल दर्पण संबंधित बिंदु, फिर अवतल दर्पण से परावर्तन, ऐसे पढ़ाए थे। तो वैसे उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण से संबंधित बिंदु हो गया, अब उत्तल लेंस से अपवर्तन। और आप देखोगे कि उत्तल लेंस से अपवर्तन, जैसे दर्पण से परावर्तन 3 प्रकार का था, वैसे उत्तल लेंस से अपवर्तन क्या प्रकार का है, 3। तो देखो जरा, उत्तल लेंस से अपवर्तन, सभी साथी ध्यान दें, उत्तल लेंस से
अपवर्तन। प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस से अपवर्तन क्या प्रकार का होता है? 3। और तीनों प्रकार एक पंथ दो का, एक ही चित्र में दो घटनाएं हो जा रही हैं। इधर देखो, ये पहला अपवर्तन है। कौन सा अपवर्तन है बेटा? पहला अपवर्तन। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो बता रहे हैं। देखो पहला अपवर्तन ऐसे बोलोगे। अभी यही चित्र परिभाषा के लिए भी आया था। उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीयक फोकस से होकर जाती है, ऐसा बोलोगे। पहले क्या बोले थे कि जिस बिंदु से जाए वही बिंदु द्वितीयक फोकस है, लेकिन अब क्या बोल दोगे बेटा कि द्वितीयक फोकस से होकर। एक बार फिर से बोल दें। उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीयक फोकस से होकर। पहला अपवर्तन हो गया इधर के लिए। अब दूसरा अपवर्तन देखो जरा। दूसरा वाला अपवर्तन ध्यान से। उत्तल लेंस में लेंस के प्रथम फोकस से आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के। ये दूसरा अपवर्तन हो गया। वह एकदम सेम हो गया कि नहीं? और ये तीसरा अपवर्तन हो गया। बोलो कैसे बोलोगे? उत्तल लेंस में प्रकाशिक केंद्र की ओर आने वाली किरणें समांतर अपवर्तित होती हैं। That's it. तो क्या अपवर्तन हो गए? तो हम लोग ये तीनों अपवर्तन लिख लेते हैं बेटा, फिर मिटा दे तो